खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। ईडी संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर, सीएमआर पर वीसी के जरिए ले रही मीटिंग। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद। भरतपुर के नदबई में बड़ा सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत, सभी मृतक बताए जा रहे जयपुर के झोटवाड़ा निवासी। राजस्थान में बढ़ते पॉजिटिव केस के बीच प्रदेश में राहत की खबर। प्रदेश में 3,485 केस अब तक पॉजिटिव से नेगेटिव हुए। राजस्थान में फिलहाल कोरोना के 2,591 एक्टिव केस। कोटा शहर के दौरे पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल। एमबीएस अस्पताल में ओपीडी के निर्माणाधीन ब्लॉक का देखा प्रगति कार्य। घंटाघर से लेकर उमेदगंज और सिटी मॉल तक करीब 1 दर्जन साइट का किया निरीक्षण। जोधपुर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में बेखौफ होकर पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कर्फ्यूग्रस्त इलाके में पल पल नजर बनाए हुए हैं। इस बीच अब तक 175 से ज्यादा एफआईआर दर्ज और 7,000 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में पुलिस जवानों के साथ महिला शक्ति टीम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। ड्यूटी के दौरान मुस्तैदी के साथ कोरोना से जंग लड़ रही है। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हुई खूनी जंग। पुलिस की मारपीट में चोटिल हुए लोगों को लेकर कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद पहुंचे कलेक्ट्रेट, सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। सिरोही प्रशासन संयम लोढ़ा ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दिया। दूसरे राज्यों से आए प्रवासी होम क्वारंटीन होने के बावजूद घूम रही खुलेआम, लेकिन प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के बजट के प्रत्येक जिला स्तर पर प्रचार प्रसार और सही ढंग से क्रियान्वयन की जिला स्तर पर जिम्मेदारियां दी गई। नागौर जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सीआर चौधरी को प्रभारी बनाया गया। कोटा में शातिर चोर दिन दहाड़े मकानों में चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। रंगबाड़ी विस्तार योजना में एक चोर साइकिल और गैस सिलेंडर चुरा कर ले गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। शराब की बोतल का बिल मांगने पर उपजे विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जांच में पुलिस को सहयोग करने का आदेश दिया। दौसा मंडी में हंगामा, मजदूरों ने गेट बंद कर किया हंगामा। गार्ड द्वारा मारपीट से भड़के मजदूर, कहा अधिकारियों के सामने पीटा मजदूरों और किसानों को। रेलवे बोर्ड और मुख्यालय के निर्देशानुसार आज से आरक्षित टिकट जारी करने के लिए अजमेर मंडल के रेलवे स्टेशन पर एक यात्री आरक्षण काउंटर खोले गए। इस काउंटर पर टिकट बुक करवाने वालों के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्था की गई। सवाई माधोपुर के बोली में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने आरोपी का स्केच बनवाया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। प्रदेश में गर्मी का हॉट टॉर्चर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में लू चलने की संभावना। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन के चौथे चरण में व्यापारियों और आमजन को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ऐसे में लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से सख्ती भी देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत वार्ड पार्षद और मंडल अध्यक्ष दोनों मिलकर ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जिन्हें कच्ची राशन सामग्री की आवश्यकता है, जिसके बाद घर घर जाकर राशन सामग्री पहुंचाई जाए। चित्तौड़गढ़ जिले में 167 कोरोना संक्रमितों में से नेगेटिव हुए 51 व्यक्तियों को आज चित्तौड़गढ़ से स्टेप डाउन सेंटर में घरों के लिए रवाना किया गया। खुद सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना स्टेप डाउन सेंटर पहुंचे और सभी को गुलाब का फूल दिया। डेगाना नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में पहले कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ हालात पर नजर बनाए हुआ है। तहसीलदार सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पॉजिटिव आए मरीजों के घर के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा व्याख्याता से प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा सभी 40,124 व्याख्याताओं और कार्यालय में समकक्ष पदों पर कार्यरत कार्मिकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर आपत्तियां मांगी गई। भीलवाड़ा में कोरोना की जंग में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं देने वाले एम्बुलेंस चालक का सम्मान किया गया। इस दौरान सांसद सुभाष बहेड़िया और विधायक विठल शंकर मौजूद रहे। भीलवाड़ा की कृषि उपज मंडी में लगी आग, मंडी गेट पर ट्रांसफार्मर में लगी आग। नगर परिषद दमकल पहुंचे मौके पर मंडी में बिजली गुल हो गई। बैरोड के शेल्टर होम में बाहर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, बिहार जाने के लिए भरी दोपहरी सड़कों पर सामान के साथ लगाई दौड़। आगे आगे श्रमिक, पीछे पीछे पुलिस और प्रशासन ने भागकर रोका। श्रमिकों का आरोप, आरपीएस स्कूल में ठेकेदार ने नहीं दिया पैसा।
रेलवे स्टेशन काउंटर पर भी आज से बुकिंग शुरू हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। जयपुर में भी की अव्यवस्था। बीकानेर के सुजान देसर में पेयजल समस्या से आक्रोशित लोग जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़ गए। एडीएम सुनीता चौधरी के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और पानी की टंकी से नीचे उतरे। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहर के कई इलाकों में पिछले 1 माह से पेयजल सप्लाई बाधित हो रही है। सांगानेर के प्रताप नगर में रोटरी क्लब इम्यूनिटी कॉपर श्योपुर प्रताप नगर के अध्यक्ष जगदीश नारायण पटेल के तत्वाधान में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। क्लब के सदस्य सुरेश मैरावल ने यह भी बताया कि 101 परिंदे बांधे गए। भीलवाड़ा जिले में स्क्रीनिंग क्वारंटीन व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए नियुक्त प्रभारी के पाठक ने जिले का दौरा किया। उन्होंने शाहपुरा में चिकित्सालय का निरीक्षण कर क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नागौर जिले के जसनगर कस्बे में नागौर पाली जिला सीमा पर लगी चेकपोस्ट का नागौर जिला कोविड-19 प्रभारी नरेश पाल गंगवार ने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर दिनेश कुमार यादव सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। विराटनगर अमृतसर सरपंच की हत्या के मामले का खुलासा करने की मांग को लेकर विराटनगर सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। झालावाड़ में अवैध तंबाकू उत्पाद बेचते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने तंबाकू उत्पादन को बरामद किया है। लॉकडाउन में ये अवैध तंबाकू उत्पाद विक्रेता मुनाफा कमा रहे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर तलवंडी में यूथ कांग्रेस ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। यहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया ताकि लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद की जा सके। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उदयपुर में भी विधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और जरूरतमंद बच्चों को खाने की वस्तुएं वितरित करने के साथ ही कोरोना कर्मवीरों का सम्मान भी किया गया। दौसा की सदर थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर मारपीट और लूटपाट करने के मामले में 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। वारदात 3 दिन पूर्व लवाण मोड़ पेट्रोल पंप पर हुई थी। पुलिस ने इन आरोपियों को सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया। टोंक बनेड़िया बुजुर्ग गांव में पेयजल संकट की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने टोडाराई सिंह टोंक वाया बनवास मार्ग पर जाम लगा दिया। सार्वजनिक नलों में पानी नहीं आने की समस्या को लेकर कई बार जलदाय विभाग और प्रशासन को अवगत कराया, बावजूद इसके परेशानी को दूर नहीं किया गया। नागौर के कापड़ियावास गांव में पुराने विवाद के चलते खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक महिला की हत्या कर दी गई। वहीं महिला के गंभीर घायल पति को जोधपुर रेफर किया गया। वहीं आरोपियों की तलाश करने के लिए पुलिस ने टीम गठित कर दी। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट में क्वारंटीन पिता पुत्र और एक युवक में कोरोना की पुष्टि होने के बाद जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। हालांकि इनमें से 3 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और एक की मौत हो चुकी है। अवैध बजरी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बजरी परिवहन कर रहे 3 ट्रक जब्त किए हैं। साथ ही चालक और खलासी सहित 4 को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू में भी पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन युवा कांग्रेस की तरफ से किया गया, जिसमें 169 युवाओं ने रक्तदान किया। प्रतापगढ़ में अरनोद थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में देसी शराब जब्त की है। ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाते ही ट्रक को जब्त करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया। लक्ष्मणगढ़ के खेल मैदान में शॉर्ट सर्किट के चलते भरे ट्रक में आग लग गई। खेल मैदान में सहकारी समिति द्वारा क्रय विक्रय किया जा रहा था। गेहूं और सरसों खरीद केंद्र में खाली बारदाना लेकर आ रहे ट्रक में आग लग गई। दौसा के बांदीकुई उपखंड में भी कोरोना ने दस्तक दिया। एसएमएस में कार्यरत मेडिकल वर्कर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बूढ़ा कटला गांव में जीरो मोबिलिटी कर दी गई। पॉजिटिव निकला हेल्थ वर्कर 2 दिन पहले जयपुर से घर आया। बूंदी के खैराड़ क्षेत्र में राज्य मंत्री अशोक चांद्रा ने टिड्डी प्रभावी इलाकों का दौरा किया और किसानों की पीड़ा जानी, जिसके बाद राज्य मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उदयपुर में खीरवाड़ा के NH8 पर अचानक आग की लपटों के साथ अज्ञात ट्रक से गिरा मिनी गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते सैनिटरी की दुकान बाहर से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी के गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा बहरोड पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए महामारी के लिए गए फैसलों को लेकर पीएम की सराहना की। इस दौरान सांसद ने कहा कि गांव में कोरोना के तहत रोजगार मिलेगा। वहीं सांसद ने मास्क वितरित करते हुए एहतियात बरतने की अपील की।
साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के भी निर्देश दिए। झुंझुनू के महसनगर गांव में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और मरीज के तीमारदारों के बीच सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात को लेकर कहासुनी हो गई। महिला डॉक्टर ने तीमारदार पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। जैसलमेर में ओढ़ानिया गांव में एक और कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। मुंबई से आए इस युवक के पॉजिटिव मिलने पर जैसलमेर भेजा गया। जिले में पॉजिटिव मामले 60 से ऊपर पहुंच चुके हैं। राजसमंद के दिवेर थाना क्षेत्र में विवाहिता ने कथित संत प्रेमदास के खिलाफ मामला दर्ज कराया। महिला के पेट में दर्द होने की शिकायत के चलते पति उसे संत के पास ले गया, जहां नशीला पदार्थ पिलाने के बाद दुष्कर्म करने का आरोप महिला ने लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां नगर पालिका के पीछे कचरे के ढेर में लगी आग से जहरीले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिससे क्षेत्रवासियों का सांस लेना दूभर हो चला है। लेकिन मलबे के ढेर पर बैठे नगर पालिका प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं। अजमेर के मसूदा से खबर है, जहां ग्राम जाल खेड़ा के ग्रामीणों को नाग-नागिन का अद्भुत सहयोग देखने को मिला है। जहां गांव की कुएं के पास नाग-नागिन का जोड़ा अटखेलियां करता नजर आया। इस दौरान ये अद्भुत नजारा देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। अलवर के मुंडावर में सरकारी फसल खरीद केंद्र का हुआ शुभारंभ। ग्राम सेवा सहकारी समिति के चेयरमैन रामधन प्रजापत और कोऑपरेटिव बैंक के सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक सुखराम चौधरी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। सिकराय के सिकंदरा थाने के स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में चोरी करने घुसे युवक को सेंटर में भर्ती युवकों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर के गड़ी गांव का रहने वाला 6 सदस्यीय परिवार कोरोना से जंग लड़ते हुए लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। इस परिवार का हर सदस्य जरूरी सेवाओं में होने के चलते बिना किसी खौफ के कर्मपथ पर अडिग नजर आ रहा है। पाली के तेसुरी में प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने कलेक्टर और अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक की। इस दौरान चिकित्सा विभाग को सैंपल चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अलवर के मुंडावर में ब्लॉक यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई। इस दौरान यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव महेश गुर्जर के नेतृत्व में जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरित की गई। आहोर में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने के चलते दहशत का माहौल बना हुआ है। आहोर सहित उपखंड के करीब 2 दर्जन गांव कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके चलते प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। झालावाड़ में लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि कई जगह कर्फ्यू लगा दिया गया, बावजूद इसके लोग बिना मास्क पहने दुकानों पर नजर आए। वहीं कुछ खुली दुकानों के बाहर जुटे लोग भी प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में फसलों के समर्थन मूल्य पर उत्पाद का 40% खरीद सुनिश्चित करने सहित कई मुद्दों को लेकर किसानों ने दोहावट तहसील कार्यालय के आगे सांकेतिक धरना दिया। जोधपुर विधायक सूर्यकांता व्यास के पुत्र की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद चिकित्सा विभाग के अधिकारी निवास पर पहुंचे, जहां विधायक पुत्र को होम क्वारंटीन किया गया। इसके साथ ही विधायक का भी सैंपल लिया गया, जो कि फिलहाल नेगेटिव आया है। लाड़नू में यूथ कांग्रेस ने राजीव गांधी पुण्यतिथि पर किया रक्तदान। प्रदेश भर में यूथ कांग्रेस की तरफ से लगाए गए रक्तदान शिविर। लाड़नू पुलिस स्टेशन में सीएलजी मीटिंग आयोजित रखी गई। बैठक में एसडीएम ने ईद के पर्व को घरों में मनाने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में बताया कि शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हैं। लाड़नू के दुजार गांव में एक शख्स मिला कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र से कुशलपुरा में मिले पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ में आया था ये शख्स। प्रशासन ने रखा आइसोलेशन सेंटर। लाड़नू में गौपुत्र सेना और स्पाइन सोसाइटी ने कच्ची बस्ती में निःशुल्क मटकियां वितरित की। बड़ी संख्या में लोग इनसे लाभान्वित हुए। नागौर के डीडवाना में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर किया ब्लड डोनेट, पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। नागौर के मेड़ता में कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने मेड़ता क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान जसनगर टोल नाके का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं शेल्टर होम में भर्ती मरीजों की भी जानकारी दी। नागौर के डीडवाना क्षेत्र में भी अब कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। डीडवाना में चेन्नई से आए 2 प्रवासी श्रमिकों को बांगड़ अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। अलवर के बांसुर क्षेत्र में कई गांवों में सामाजिक संगठन आगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विजय यादव ने बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। नागौर के मेड़ता सिटी में विधायक इंदिरा बावरी ने मेडिकल सामग्री खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की अनुशंसा जारी की। चिकित्सा खंड मेड़ता सिटी और रियाबड़ी को दिए 5-5 लाख रुपए।
नागौर से विशेष श्रमिक ट्रेन से बंगाल पहुंचे यात्रियों का हाल बेहाल हो गया। यहां ना उन्हें खाना दिया जा रहा और ना ही घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। एक यात्री ने हालातों को लेकर वीडियो बनाया। नागौर पाली सीमा चेक पोस्ट का आईएएस नरेश पाल गंगवार ने जायजा लिया। प्रमुख शासन सचिव और नागौर जिला कोविड-19 प्रभारी हैं नरेश पाल गंगवार। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों से व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। नागौर के डीडवाना में दिखे गर्मी के तेवर। गर्मी से सबसे ज्यादा पशु पक्षी हैं परेशान। स्थानीय स्कूल में बने पौंड में पूरे दिन लगा रहता पक्षियों का जमघट। रामदेवरा में लॉकडाउन में छूट के बावजूद यात्रियों की बंद आवक से कम खुल रही दुकानें। व्यापारी परेशान तो वहीं जॉब कार्ड बनवाकर लोग ज्यादा से ज्यादा नरेगा कार्य में लगना चाहते। अलवर के थाना गाजी में तेज रफ्तार ट्रोले ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। एक युवक ने तोड़ा दम तो वहीं दूसरे का कटा पैर। घायल को पहुंचाया थाना गाजी अस्पताल। श्री गंगानगर के वार्ड नंबर 19 में रहने वाली 2 बहनें माता पिता के देहांत के बाद फलों की रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा करती हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते काम बंद है। ऐसे में तपोवन चाइल्ड लाइन के परियोजना निदेशक ने सूचना मिलते ही दोनों बहनों की सुध ली, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। अलवर के खैरतल में आ रही पेयजल समस्या को जलदाय विभाग की कनिष्ठ अभियंता श्रद्धा सिंह राजपूत ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। जेएन श्रद्धा सिंह ने अवैध नल कनेक्शन को काटकर कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं जेएन के कार्यों की लोग सराहना कर रहे हैं। लॉकडाउन 4 में बाजार खोले जाने के बाद पहले ही दिन एसडीएम रशिन चक्रवाल के नेतृत्व में बाजार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना अधिकारी विक्रम तिवारी प्रशासनिक जाब्ते के साथ मौजूद रहे। अलवर में रोडवेज के 3 डिपो अजमेरू, अजमेर और सीबीएस को हर दिन 30 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। ये फिलहाल तीनों डिपों को अब तक 18 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ऐसे में पहले से आर्थिक रूप से पिछड़ रही रोडवेज के लिए इस नुकसान की भरपाई करना चुनौती है। नागौर के मेड़ता सिटी से खबर है, जहां उपखंड कार्यालय परिसर में आने वाले किसानों और कर्मचारियों के लिए बिना हाथ लगाए प्रवेश करने के लिए मशीन लगाई गई। एसडीएम काशीराम चौहान की इस पहल से कोरोना बचाव का एक अच्छा संदेश जा रहा है, साथ ही कोरोना बचाव का उपाय भी हो रहा है। चूरू के सरदार शहर पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने रतनगढ़ की तरफ से आ रहे ट्रक की तलाशी के दौरान आलुओं की कट्टों के बीच 3 कट्टों में 40 किलो 300 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। आलू से भरा ट्रक एमपी से पंजाब ले जाया जा रहा है। कोटा में बीज गोदाम में काम कर रहे कर्मचारियों में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 5 फीट लंबा कोबरा फुंकारता हुआ गोदाम में घुस गया। मामला रानपुर औद्योगिक क्षेत्र का है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर रॉकी ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को पकड़कर वन्य क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया। झुंझुनू के सुल्ताना से खबर है, जहां सोलाना गांव के एक गरीब के आशियाना में आग लग गई, जिससे झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। भीलवाड़ा के यूआईटी मार्केट में चोरों ने 2 दुकानों के शटर तोड़ दिया। अज्ञात चोरों ने इन दुकानों से चिमन बबल गम के हजारों पैकेट चोरी कर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। जोधपुर के लोहाट के रामसागर के आरडी 117 राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए और शरीर पर चोट के निशान हैं। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। बाड़मेर जिला जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी होने के चलते जेल प्रशासन के लिए परेशानी खड़ी हो गई। दरअसल जेल में महिला कैदियों समेत 156 कैदी हैं, जिसके चलते यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा। हालांकि जेल प्रशासन इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद बांसवाड़ा में भी दुकानें खुली हैं। यहां ग्राहक और दुकानदार प्रशासनिक आदेशों की पालना करते देखे गए। दुकानों में प्रवेश से पहले ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।